इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बार और 2024, जिसमें हम लगातार अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों से आपको रूबरू करवा रहे हैं। सत्येंद्र जी सांखला, चेतनपुरी जी गोस्वामी और चंद्रभान जी के बाद अब हमारे साथ जो हैं वह किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। कोर्ट में लंबे समय से हैं संदीप जी श्रीमाली हमारे साथ हैं, जो अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रहे हैं। हम उनका स्वागत भी करेंगे और उनसे जानेंगे कि संदीप जी, आखिर अधिवक्ता साथी आपको वोट क्यों दें। मैं सबसे पहले तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूं कि इस उदयपुर बार एसोसिएशन जो कि जिसका इतिहास एक गौरवशाली इतिहास रहा है, उसका मैं सदस्य हूं। इस बार ने हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज और कई ख्याति अधिवक्ता यहाँ से हुए हैं। तो मैं सबसे पहले तो अपने आप को गौरवशाली समझता हूँ और मैं 22 वर्षों से इस कोर्ट का नियमित अधिवक्ता हूँ और मैं रेगुलर कोर्ट में आ रहा हूँ। तो जो इस कोर्ट की समस्याएं हैं और जो आम अधिवक्ता की समस्याएं हैं, उनसे मैं अच्छी तरीके से वाकिफ हूँ कि जो उनकी समस्या है वही मेरी समस्या है। पहला कारण तो ये है। और दूसरा ये कि बाढ़ ने जब जब मुझे जो जिम्मेदारी दी, मैंने उनको पूरी तरह से निभाया है और सभी अधिवक्ता साथियों के बीच में मैं रहा हूँ। 2 दशक से ज़्यादा समय से आप यहाँ पे हैं। 43 सालों से कोर्ट, हाई कोर्ट का बेंच का जो है वो आंदोलन भी चल रहा है, फिर भी नहीं मिल पा रही है, क्या कहेंगे आप? ये संघर्ष बहुत लंबा चल गया है। 42 वर्षों से ये संघर्ष चल रहा है। पूर्व के जो हमारे पदाधिकारी थे, अध्यक्ष साहब, उन लोगों ने भी काफ़ी प्रयास किया। हमारे एक अधिवक्ता रामचंद्र जी पालीवाल साहब, वो इस आंदोलन में शहीद भी हुए हैं, उनको भी मैं सादर नमन करता हूँ। और एक सबसे लंबा आंदोलन भी चला था, लेकिन क्या कि किसी न किसी कारण से ये आंदोलन विफल हो गया। और सबसे ज़्यादा कुठाराघात तो हमको तब महसूस हो रहा है जब केंद्र सरकार के लिए हमारे पास तो प्रस्ताव ही नहीं है। तो इस आंदोलन को यदि मैं बार का अध्यक्ष बनता हूँ तो इस आंदोलन को हम जन आंदोलन बनाएंगे। क्यों? एक्चुअल में ये मांग उदयपुर जो है संभाग में पूरा आदिवासी बेल्ट है और यहाँ एक्चुअल में हाई कोर्ट की ज़रूरत है। और विभिन्न व्यापारी संगठनों और आदिवासियों को साथ में जोड़कर और इस आंदोलन को हम जन आंदोलन बनाकर और पुरजोर हम मांग करके हाई कोर्ट बेंच की स्थापना कराने में प्रयास नए करूँगा। अधिवक्ता जो होते हैं, सनद लेकर आते हैं सीधा, तो उन्हें थोड़ा सा अनुभव की वो कमी रहती है जो एक सीनियर अधिवक्ता को नहीं है। तो उनके लिए कोई आपकी क्या सोच है? अगर आप अध्यक्ष बनते हैं तो उनको किस तरह से आप आगे बढ़ाएंगे? उनको युवा अधिवक्ताओं की समस्या ये है कि जब वो कोर्ट में आते हैं तो एक्चुअल में खाली हाथ चले जाते हैं। तो ये एक बहुत गंभीर समस्या है। तो मैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ राजस्थान से हम इसकी मांग कर और इनके स्टाई फंड की व्यवस्था कराएंगे, जिससे कि अधिवक्ता कोर्ट में आए। और कोर्ट में आने के बाद कई तरह के कार्य होते हैं जो जूनियर अधिवक्ता को हम सौंपते हैं और हम ये नियम बना देते हैं कि ये काम जूनियर ही करेगा, तो उससे उनका भी रोजगार चलता रहेगा। और इस पॉलिसी से हम उनको कोर्ट में स्थायी रूप से व्यवसाय करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। 600 से ज़्यादा महिला अधिवक्ता हैं। हाँ जी। उनके लिए क्या कहेंगे, क्या सोचते हैं? हाँ, महिला अधिवक्ताओं की सबसे बड़ी समस्या है कि वो कोर्ट में आती है, लेकिन आज उनके कोई व्यवस्थित कॉमन रूम की उनकी कोई व्यवस्था नहीं है। तो महिलाओं के लिए उनके लिए एक व्यवस्थित कॉमन रूम हो और व्यवस्थित
जिनके छोटे बच्चे हैं उनके भी वहाँ रुकने की व्यवस्था हो और उनके जो टॉयलेट वगैरह क्लीन वगैरह इसकी भी काफ़ी समस्या है। जी। तो ये सब व्यवस्था आपने मैं शौचालय करूँगा। की बात की तो कोर्ट में सबसे बड़ी समस्या सोच की ही है। सोच की और तो फिर क्या जो शहर की निकाय है, नगर निगम है, क्यों वो कोई भी काउंसलर है, कभी क्या उनसे कभी आप लोगों ने बात नहीं की जी? सफाई तो यहाँ तो रखनी, पूरे शहर की साफ करने कर रहे हैं और कोर्ट को अधूरा छोड़ रहे हैं। बिल्कुल, कोर्ट परिसर तो एक ऐसी जगह है जहाँ पर कि विभिन्न गांवों से, आसपास के दूर दराज क्षेत्रों से और पूरा शहर कोर्ट में आता है। तो यहाँ की टॉयलेट की तो नियमित साफ सफाई होनी चाहिए। यहाँ एक नियमित कर्मचारी 2-3 नियुक्त होने चाहिए। ये एक बहुत बड़ी कमी है। तो यदि मैं चुनकर आता हूँ तो यहाँ नगर निगम से, सरकार से मिलकर नगर निगम से न्यायालय में 2-3 कर्मचारी परमानेंट यहाँ नियुक्त कराएंगे जो टॉयलेट की रेगुलर सफाई करेंगे और कोर्ट परिसर की साफ सफाई करेंगे। पार्किंग की काफ़ी समस्या रहती है। अब एलिवेटेड रोड बनने के बाद तो और छोटा हो जाएगा इसका परिसर का, इलाका इस तरफ का, तो उसके लिए क्या सोचते हैं? पार्किंग की एक गंभीर समस्या है न्यायालय में। तो इसके लिए हमको यूँ करना पड़ेगा कि 2 व्हीलर की पार्किंग और 4 व्हीलर की पार्किंग हमको सेपरेशन करना पड़ेगा। और यह पार्किंग में वर्तमान में गार्ड हटा दिए। इसमें क्या जिसकी जहाँ मर्जी वहाँ रख रही हैं। तो सबसे पहले हम पार्किंग के लिए गार्ड की व्यवस्था करेंगे और काफ़ी उपलब्ध परिसर है न्यायालय में भी, उसको भी यदि सुव्यवस्थित कर दिया जाए तो सरकार से, नगर निगम से बात कर हम वहाँ सुव्यवस्थित पार्किंग हो ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं। तो अच्छा प्लान करके हम पार्किंग को सुव्यवस्थित कर सकते हैं। संदीप जी श्रीमाली वोट मांगने जा रहे हैं तो क्या डिमांड कर रहे हैं अधिवक्ताओं की, क्या मुख्य मांग किया है? मेरी मुख्य मांग ये है कि सबसे पहले कि अधिवक्ता का सम्मान हो। अधिवक्ता के सम्मान के लिए मैं ये चुनाव लड़ रहा हूँ और अधिवक्ता के सम्मान से कहीं समझौता नहीं करेंगे। सबसे पहली मेरी ये है। और दूसरा मेरा ये है कि हाईकोर्ट बेंच की जो मांग है, उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना के लिए मैं दिन हो या रात हो या इसको आंदोलन को जन आंदोलन के लिए बनाने के लिए, चाहे जिसी भी राजनीतिक संगठन से बात करनी पड़े, उनसे विनती करनी पड़े, मैं करूँगा। चाहे जयपुर जाना पड़े, चाहे दिल्ली जाके केंद्र सरकार से बात करनी पड़े, यदि बातचीत से हल निकले तो सही, नहीं तो यदि धरने पे भी बैठना पड़े तो दिन हो या रात हो, सब अधिवक्ता साथी मिलकर हर आम सभा में यदि जो भी निर्णय लेंगे उसके लिए मैं हमेशा तैयार रहूँगा। कोई भी संगठन हो, राजनीति पार्टी हो, या उनके जो भी अध्यक्ष बनते हैं, चुने जाते हैं, 3 साल 5 साल तो होता है, बाहर में 1 साल का ही होता है, तो क्या ये समय सीमा कम नहीं है? हाँ, समय सीमा थोड़ी कम है। इसका कार्यकाल 2 साल 3 साल होना चाहिए। इससे काफ़ी समय भी बचेगा और कार्य करने का उसको जो भी अध्यक्ष बनता है उसको पूरा समय मिलेगा। जी, अधिवक्ता मतदाताओं से क्या कहना चाहते हैं? मैं अधिवक्ता मतदाताओं से यही कहना चाहता हूँ कि अधिवक्ता के सम्मान के लिए मुझे आप चुनें और इस गौरवशाली बार की जो गौरवशाली परंपरा रही है और मैं इस बार का सदस्य हूँ, गौरवशाली बार का, तो बार का गौरव बढ़ाने के लिए और हाईकोर्ट बेंच की स्थापना के लिए मैं कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय यदि लिए जाएंगे तो अधिवक्ताओं की आम सभा बुलाकर जो भी वकील सीनियर और जूनियर, हमारे वरिष्ठ और जूनियर साथी जो भी निर्णय लेंगे, वही निर्णय लेके उनके निर्णय की मैं पालना करते हुए बार का कार्य करूंगा। तो ये थे संदीप जी श्रीमाली, जिनको आपने सुन लिया। 13 दिसंबर को चुनाव है। सभी अधिवक्ता मतदाताओं से निवेदन है कि अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। अध्यक्ष पद के लिए 5 दावेदार है और 5 में से आप किसी को भी चुने, लेकिन अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। नमस्कार। हनुमंत इंफ्रा लाए हैं मात्र 800 रुपए में 800 वर्ग फीट का आवासीय कन्वर्टेड भूखंड पाए।
हनुमंत इंफ्रा प्रोजेक्ट्स द्वारा प्रायोजित मारुतिपुरम साकरोदा स्थित आवासीय योजना है 800 वर्ग फीट का आवासीय भूखंड योजना 25 माह के लिए योजना के सदस्य के रूप में सम्मिलित हो सकते हैं। कुल 3 ड्रॉ प्रति माह किए जाएंगे। यह कि 25 माह में 25 आवासीय कन्वर्ट प्लॉट 25 ड्रॉ द्वारा खोले जाएंगे। प्रति माह एक प्लॉट ड्रॉ द्वारा प्रति ड्रॉ खोला जाएगा। शेष एक ड्रॉ में 50 इंच स्मार्ट एंड्रॉइड एलईडी टीवी एवं एक ड्रॉ में सैमसंग A14 मोबाइल निश्चित रूप से ड्रॉ द्वारा दिया जाएगा। जिन सदस्यों को 25 माह में ड्रॉ नहीं खुलता है तो वे अपनी जमा 20,000 मूल्य की कीमत का डबल बेड गद्दा रहित या 5 सीटर सोफा सेट या 32 इंच स्मार्ट एंड्रॉइड टीवी या फ्रिज या वॉशिंग मशीन में से कोई एक वस्तु प्राप्त करें। यदि प्लॉट ही चाहिए तो 1,80,000 और जमा कराकर रजिस्ट्री अपने नाम निष्पादित करवा सकते हैं। 24 माह बाद महाड्रॉ किया जाएगा, जिसमें प्रथम पुरस्कार में मारुति अल्ट्रो 800 कार, द्वितीय पुरस्कार होंडा स्प्लेंडर बाइक, तृतीय पुरस्कार होंडा एक्टिवा स्कूटी। आज ही योजना की अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हनुमंत इंफ्रा प्रोजेक्ट्स 305 समृद्धि कॉम्प्लेक्स, रेती स्टैंड अपोजिट कृषि मंडी गेट नंबर 1 उदयपुर। कॉन्टैक्ट 6367216266 7300107440।